नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। सभी मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का सौंदन सूत्र जो चल रहा है, सौंदन ब्राह्मण की जो चर्चा भगवान से हो रही है, उसमें उस सूत्र का जो आखिरी वीडियो शील और प्रज्ञा संक्षिप्त में ये दिया हुआ। शील, ब्राह्मण तथागत लोक में उत्पन्न होते इस प्रकार भिक्षु शील संपन्न होता है। यह भी ब्राह्मण वह शील है, क्योंकि अगर तथागत लोक में उत्पन्न नहीं होते तो शील का महत्व कोई नहीं जान पाता। शील धर्म की नींव होती है, तो वो तथागत के उत्पन्न होने पर ही और इसका महत्व पता चलता है। अब प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, ये भी संक्षिप्त में प्रज्ञा की बात पहले पिछली वीडियोस में बहुत हो चुकी है। सीधे ध्यान की बात करी गई है, क्योंकि ध्यान से ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान ज्ञान दर्शन के लिए चित्त लगाता है, यानी कि भिक्षु यानी कि साधक। अब कुछ यहाँ करने को नहीं यह जानता है, यह भी प्रज्ञा है उसकी। ब्राह्मण यह प्रज्ञा है। ऐसा कहने पर सौंदन ब्राह्मण ने भगवान से कहा, आश्चर्य है गौतम, आश्चर्य गौतम, आज से आप मुझे गौतम, आज से आप मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें। भिक्षु संघ सहित आप मेरा कल का भोजन स्वीकार करें। इतने उनके आंखें खुल गईं भगवान से संपर्क में आने से कि वो भगवान की शरण में चले गए, भिक्षु संघ की शरण में चले गए और अगले दिन के भोजन के लिए प्रार्थना की। भगवान ने मौन से स्वीकार किया। तब सौंदन ब्राह्मण भगवान की स्वीकृति जान आसन से उठकर भगवान को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तब सौंदन ब्राह्मण ने उस रात के बीतने पर अपने घर में उत्तम खाद्य भोज तैयार करा। भगवान को काल सूचित किया, हे गौतम, चलने का काल है, भोजन तैयार है। तब भगवान पूर्वाह्न समय पहनकर पात्र श्रीवल्ले भिक्षु संघ के साथ जहाँ ब्राह्मण सौंदन का घर था वहाँ गए, जाकर बिछे आसन पर बैठे। तब सौंदन ब्राह्मण ने बुद्ध सहित भिक्षु संघ की अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोजनों को परोसा। तब सौंदन ब्राह्मण भगवान के भोजन कर पात्र से हाथ उठा लेने पर ये समझ लेते थे कि पात्र से अगर भगवान ने हाथ उठा लिया तो उनका भोजन पूरा हुआ। एक छोटा हटा लेने पर एक छोटा आसन ले एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए सौंदन ब्राह्मण ने भगवान से कहा, यदि हे गौतम, परिषद में बैठे हुए मैं आसन से उठकर आप गौतम का अभिवादन करूं तो मुझे परिषद तिरस्कृत करेगी। वह परिषद का तिरस्कार करेगी, वह जिसका तिरस्कार करेगी उसका यश भी क्षीण होगा, और जिसका यश क्षीण होगा उसका भोग भी क्षीण होगा। यश से ही तो हमारे भोग मिले हैं। यानी कि इधर अगर अपने जो अनुयायी हैं उनके सामने भगवान को अभिवादन करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी कि ये इनसे सीख करके हमें बताते हैं, और फिर उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उनकी सोसाइटी से। तो फिर उनको भोग कौन देगा? जो भोग वस्तुएं जो दान करते हैं ब्राह्मणों को, वो कौन देगा? इसी तरह से उनको यश की भी चिंता थी, क्योंकि भोग चले जाएंगे। तो वो क्या भगवान को कहना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। यदि हे गौतम, परिषद में हाथ जोड़ूं
बस दूर से सारे मात्र आपको हाथ जोड़ करके दिखा दूं, तो उसे आप मेरा खड़ा होना समझें। यानी कि हाथ जोड़ लिया तो आप ये समझें कि मैं खड़ा हो गया हूँ, बस उन्हें पब्लिक के सामने मैं खड़ा नहीं हो सकता, आप समझ लीजिए बस। मैं यदि हे गौतम परिषद में बैठ साफा, यानी कि अपने स्वाफे को जो बंधा होता है वो हटाऊं, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा उठा करके और फिर मई में रख लूं, उसे आप गौतम मेरा सिर से अभिवादन समझें। यानी कि मैंने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया, ऐसा समझें। मैं यदि हे गौतम यान में बैठा हुआ यान से उतरकर आप गौतम का अभिवादन करूं, उससे वह परिषद मेरा तिरस्कार करेगी। यदि हे गौतम यान में बैठा ही एक जो कोड़ा होता है घोड़े को चाबुक ऊपर उठाऊं, तो आप उसे मेरा यान से उतरना धारण करें। यानी कि अगर मैंने चाबुक ऊपर उठा दिया तो आप समझ लो कि मैं यान से नीचे उतर आया आपके लिए, आपके सम्मान में। यदि हे गौतम यान में बैठा हाथ उठाऊं, तो उसे आप गौतम मेरा सिर से अभिवादन स्वीकार करें। यानी कि यान में बैठ कर के ऊपर अगर हाथ उठा दिया तो आप ये समझें कि मैंने अपना सिर आपके चरणों में रख दिया। तो भगवान भी समझते थे कि अभी मैं मेरे का जिनका भाव बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें अपने मान सम्मान की बड़ी चिंता रहती है और वो भी बरकरार रहे और इधर धर्म का लाभ भी मिलता रहे, दोनों एक साथ उन्होंने चलाने की कोशिश करी सौंदन ब्राह्मण ने। तब भगवान ने सौंदन ब्राह्मण को धार्मिक कथा से समुच्छेदित कर, यानी कि बहुत एक सम्यक उन्होंने दिया, धर्म कथा सुना करके आसन से उठकर चल दिए। सौंदन समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।